हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। और साथियों, कल आप सभी लोगों का पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा का पेपर होने जा रहा है, तो आप सभी लोग को शुभकामनाएं, पेपर को अच्छे से दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस अंतिम क्षण में बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को नर्वस फील होता है और लगभग बच्चे मुझसे मैसेज, कमेंट, कॉल के माध्यम से कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना। तो भैया आज इस वीडियो को देखो, आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, बेहतर अप्रोच बताने वाला हूँ और उसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि अक्सर बच्चे, क्योंकि वो मार्कशीट का है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं और किस तरीके से और कितना स्कोर करके आना है ये भी जानना जरूरी है कि मिनिमम स्कोर कितना है ना। साथियों चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और आप लोग दोस्तों हमारे साथ 23 तारीख को ही शाम को हम लोग, जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन दे करके आएंगे, शाम को 8 बजे से हम लोग अपना पेपर का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, है ना, 90 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को जितना भी क्वेश्चन याद रहता है, तो हमारे मोबाइल नंबर है ना, हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसको मैं बता दूं, 73 72 039 013। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए टोटल लर्निंग के नाम से। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। हर एक छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। अक्सर बच्चे हमसे पूछ रहे हैं नंबर से कि सर हम लोग को कलर वाला एडमिट कार्ड ले जाना है या नहीं। तो बाबू आपको जो अच्छा लगे वो, जनरली मैं कहूँगा कि आप कलर एडमिट कार्ड ही लेकर के जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ फोटो कॉपी भी 2 रख लेना, है ना। बाकी PDF अपने मोबाइल में ज़रूर रखना, ठीक है। तो आप जो भी बातें आप इससे पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास आएगा, है ना, जितने भी बच्चे के पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर जिसके पास भी आता है ना, तो वो ज़रूर मुझे भेजेंगे और जिनको जो भी क्वेश्चंस याद रहेंगे वो इस नंबर पे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और रही बातें साथियों, है ना, कि पेपर में क्या मैं बताने वाला इस वीडियो में, तो आइए। और आप लोगों के लिए दोस्तों एक गाना याद आता है, मैं गाने गा देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों को दोस्तों बेसब्री से आपके एग्जाम का इंतजार है ना, उस तरीके से मेरे को भी अपने स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन का इंतजार है ना, कि उनका पेपर किस तरीके से आता है। क्योंकि दोस्तों आपने भी मेहनत किया और हमने भी मेहनत किया जी तोड़ से, है ना, कि आप लोगों का सिलेक्शन बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो भी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं चैप्टर वाइज में फिजिक्स के अंदर लाइट से 80-85 को क्वेश्चन कराया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 82 क्वेश्चन कराया था ना बाबू। देखिएगा टॉपिक वाइज लगभग तो 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कराया था, कि ताकि आप लोगों से क्वेश्चन कहाँ से पूछे। हम लोगों ने पूरी प्रयास किया कि आपका क्वेश्चन हमारे सेट से रहे। तो जितने बच्चे सेट का रिवीजन किए बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने थ्योरी का भी रिवीजन कर लिया है बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आप लोग रिलैक्स करिए, फ्री रहिए, ठीक है। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, है ना, ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेट कहता है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज एग्जाम में हद से गुजर जाना है ना, पेपर को छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है साथियों। ये गाना आपके ऊपर सूट करता है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन इंपॉर्टेंट बात पे, कि सर पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि आपको पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी OMR पे एग्जाम होगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ध्यान रहे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, दोनों जो दिया जाएगा वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और रही बातें साथियों 15 मिनट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों 2 घंटे का पेपर होगा आपके सामने, है ना। 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा। 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1:15 में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। कितना बजे से स्टार्ट होगा? 11 बजे से आपका स्टार्ट होगा और 1:15 में आपका पेपर खत्म होगा, है ना। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं कल सुबह में पटना महावीर मंदिर में आ रहा हूं, आप सभी से सीधे डायरेक्ट वहां पे बात करूंगा साथियों, लाइव रहूंगा। और जो बच्चे पटना जंक्शन पे हैं या पटना जंक्शन पे इंतजार कर रहे हैं, तो और उनको मुझसे मिलने का मन है, तो ज़रूर आप लोग महावीर मंदिर आइए और मैं महावीर मंदिर में ज़रूर मिलूंगा सबसे, है ना। और यही कहूँगा, ठीक है, और मोटिवेट भी करूंगा साथियों, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, मैं क्या ही कहूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर डर लग रहा है, डरना नहीं है साथियों, डर के आगे जीत है ना। देखिए पेपर को सॉल्व करने का तरीका, 15 मिनट का
दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीड लेंगे। ठीक है, रीड करने का मतलब पहला स्टेप में आपको क्या काम करना है दोस्तों, रीड करना अपने क्वेश्चन पेपर को, यानी क्वेश्चन पेपर को लेना है और देखना। इसी 15 मिनट में आप अपना ओएमआर पे साथियों आप अपना जो भी डिटेल्स है ना, जो भी डिटेल्स है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। समय लीजिएगा, 5 से 6 मिनट लीजिए, भर दीजिए। तो जो भी 10 मिनट बचेगा आप क्वेश्चन पेपर को लीजिए, 90 क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 10-15 पेज का वो मोटा सा क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप देखो क्या करो ना, क्वेश्चन पेपर को देखो और हमेशा याद रखना ये लेवल 1 और ये लेवल 2 है। याद रखना ये लेवल 1 और ये लेवल 2 है। लेवल 1 को हम लोग 1.5 घंटा देंगे, लेवल 2 को हम लोग 30 मिनट देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है इसको समझो पहले। ठीक है, इसी 15 मिनट में दोस्तों आपको डिटेल भी फिल करना है और क्वेश्चन पेपर को देखना है। देखते के दौरान आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप देखते ही जस्ट टिक कर दोगे। 100% श्योर रहो उस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप उस सवाल को भी टिक कर देना है, वहीं पे टिक कर देना है साथियों, और उस तरीके से 90 क्वेश्चन लिख लेना है। अब आपको उस 15 मिनट में जो देखने के लिए मैं कह रहा था क्वेश्चन पेपर को, उसमें क्या देखना है सर, तो पहला तो आपको देखना है कि देखते के साथ आंसर लगेगा, उस सवाल को टिक आउट कर लेना क्वेश्चन पेपर में अपने अकॉर्डिंग पहचान के लिए, ना कि बड़का को टिक कर दिए क्वेश्चन में, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कि हमारा ये आंसर होगा, ताकि आप चीजों को समझ सके। ठीक है, बड़ा ठीक मत करिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर लिया जाता है वापस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपने जानने के अकॉर्डिंग टिक आउट कर दीजिएगा, ताकि आप समझ सके कि हमने ये आंसर मारा था, और जाकर के वो मार्कशीट में रंगते टाइम सही रंग सके। ठीक है, और दूसरा पॉइंट साथियों आपको देखना होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जिसपे हम समय दिए और तुरंत बन जाएगा। दो तरीके के, एक सवाल आएंगे कि समय देंगे और आंसर आएगा, एक सवाल आएगा कि समय देंगे तो बहुत देर पे आंसर आएगा, और कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिसकी आपकी उपेक्षा नहीं रहेगी कि बनेगा ही नहीं। ये 100% सत्य दोस्तों। ठीक है, आपसे 90 में 90 नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका उम्मीद रहेगा कि ये सवाल हमको नहीं आता है, 100% हो जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो उस सवाल को हम लोग इस 30 मिनट में लेके चलेंगे। और बाकी जो सवाल है जिसको देखें कि 2 से 3 मिनट अगर बनाते हैं तो हमारा सवाल का आंसर आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे टफ सवाल रहेंगे। ठीक है, कुछ टफ सवाल रहेंगे, यानी इस 15 मिनट में सर मेरा कहने का मतलब इस 15 मिनट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। पहला तो साइंस आ जाएगा, साइंस के कुछ ऐसे सवाल होंगे देखते के साथ आपका आंसर लग जाएगा, 100% साइंस का रहेगा। भैया हिंदी के कुछ सवाल रहेंगे जो आप देखते के साथ आंसर टिक आउट करोगे इसी 15 मिनट में, टाइम नहीं लेना है बाबू इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद जीके का ये 3 सेक्शन होगा जिसमें आप देखते के साथ आंसर बना देंगे। कुछ बच्चे इंग्लिश में भी देखते के साथ कुछ सवाल का आंसर आएगा, ऐसा नहीं करो कि सबका आएगा, कुछ दिमाग पे जोड़ देने के बाद आता है, तो वो दिमाग पे जोड़ देने के बाद इस 1.5 घंटे में करेंगे। टाइम हमेशा याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके रूम में टाइम लगा रहेगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा इसके अंदर। तो मान के चलो इसमें से 3 नहीं 4 सवाल 5 सवाल तो लगेगा, और उसको लगे हाथ आपको OMR पे आराम से क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, और OMR पे भी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर मिला करके रंगिएगा। क्योंकि साथियों जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का गलती होता है। मैंने एक बच्ची से मेरे एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर क्वेश्चन तो बहुत आ गया था, लेकिन सर गलती ये हुआ ना कि हम सारा क्वेश्चन को पहले देख लिए, टिक आउट कर लिए और उसके बाद रंगने के लिए बैठे। तो क्या हुआ ना कि एक गलती उसका मिस्टेक हो गया कि वह पहला वाला ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ दिया, दूसरा वाला में रंग दी, उसका पूरा का पूरा आंसर गलत, सिलेक्शन नहीं हो पाया बाबू, सिलेक्शन नहीं हो पाया 2022 में। फिर 2023 में एग्जाम दी, बेहतर तरीका से दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो भैया अब आप लोग की बारी है, तो आप उस गलती को ना दोहराएं। तो आपने स्टेप 1 का जितना सवाल लगाया हो गया। जैसे पेपर खोलते हैं ना, पेपर एक साइड खोले ना तो देख लिए, हाँ भाई ये स्टेप 2 के बात कर रहा हूँ। अब स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 1 में पूरा 15 मिनट लेने के बाद रंगिएगा। स्टेप 2 में क्या है कि आप देख लिए कि स्टेप 2 में, यानी ये पहला वाला जो लेवल वाला सवाल है उसमें तो आप देख लेंगे कौन सा लेवल 1 में रखना है, कौन सा लेवल 2 में रखना है। यानी ये टफ वाले में जो नहीं आएगा उसको 30 मिनट में रखेंगे, है ना, और जो आने के बाद भी जैसे 10 मिनट 15 मिनट ले रहा है आपका समय, तो उसको नहीं, 5 मिनट तक आप इसमें रखिएगा। 5 मिनट वाले सवाल को आप लेवल 1 में रखिएगा, यानी 1.5 घंटे का समय वाले में रखिएगा। अब उसको क्या करिएगा, सवाल को बनाइएगा, आंसर लगाइएगा, एक पेजा खोलिएगा ना, उसमें से हो सकता है 4 सवाल 5 सवाल बने, तो आप उसी एक पेजा को पहले टिक आउट कर लीजिए, सटीक आंसर लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद OMR पे रंगिए। और ध्यान रहे साथियों, अगल बगल के फेर में मत रहिएगा, नहीं तो रिजल्ट आपका खराब आ जाएगा। आपको जो बनता है सबसे पहले आप अपने से जो बनाए हैं, जो सीखे हैं, जो पढ़ के आए हैं, उसी का यूज करके कर लीजिए। और उसके बाद जब अतिकांत हो जाए, जब आपको लगे कि अब नहीं होगा, तो या तो तुक्का मारिएगा,
या फिर आप क्या करिएगा, या फिर आप दूसरा के कॉपी करिएगा। तो मेरा मानना है कि दूसरा के कॉपी कर भी सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि तुक्का मारिए चाहे दूसरा कॉपी करिए, बात तो सेम है। लेकिन अब आपके ऊपर है, तुक्का उक्का कुछ होता नहीं है, मेहनत सब कुछ होता है ना। तो ये चीजें हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, तो इस 30 मिनट में ट्राई करिएगा, बनता है कि नहीं बनता है। बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मैथ के सवाल को इसी में रखिएगा बाबू। हमने जितना भी मैथ का टॉपिक पढ़ाया है सवाल वहीं से रहेगा, इसकी गारंटी है बाबू, गारंटी है। बस आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जितना पढ़ाए हैं बस दिमाग में रखना, भूलना मत। उस समय बच्चे नर्वस के कारण है ना भूल जाते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये क्या बात है, सही बात है बाबू, जिसके साथ होता है उसको ना प्रॉब्लम पता लगता है, जिसके साथ नहीं होता उसको तो मजाक लगता है कि नहीं। अक्सर मेरे साथ भी होता है, मैं भी नर्वस फील कर लेता हूँ, है ना, मैं भी नर्वस फील कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, डर के आगे जीत है, घबराइए नहीं, हम आपके साथ है बाबू, ठीक है। और ये 3 लेवल में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 3 लेवल में डिवाइड करके बनाइएगा पेपर को, ज्यादा आसान होगा। और हमेशा याद रखिए पेपर को खोलिएगा तो एक साइड और 2 साइड जितना भी क्वेश्चन आएगा टिक आउट कर लीजिए, जितना बनता है बना लीजिए, और उसके बाद लगले OMR पे रंग लीजिए, फिर दूसरा पेज आप पलटिए, फिर 2 साइड आएगा, दोनों साइड का बना लीजिए, टिक आउट कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद डायरेक्टली OMR पे रंग लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कोई गलती होने का चांसेस नहीं होगा, ज्यादा सवाल अटेम्प्ट होंगे, है ना, कम समय, और समय भी बहुत ज्यादा आपके पास बचेगा फिर, है ना। फिर उसके बाद जो टफ वाला है उसके ऊपर विचार करिएगा, और जब नहीं होगा तो लास्ट के 5 मिनट में जल्दी जल्दी तुक्का मार दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर सेफ स्कोर कितना है। मेरे भाई याद रखना, मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने बताया है कि फिजिक्स में कितना सवाल अटेम्प्ट लेना है, केमिस्ट्री में कितना लेना है। ऐसे मैं बता देता हूं आपको, फिजिक्स के अंदर दोस्तों मिनिमम तो आपको 5 सवाल बनाने हैं, और मैं इतना श्योर कहता हूं कि 5 सवाल आपसे बनेंगे, उससे ज्यादा ही बनेंगे, इस 5 से कम तो नहीं बनेगा लेकिन ज्यादा बनेगा। केमिस्ट्री में आपको दोस्तों 8 में से 4 सवाल बनाने हैं। बायोलॉजी में साथियों कम से कम तो आपको 7 सवाल अटेम्प्ट लेने हैं, है ना। यानी ओवरऑल देखा जाए तो साइंस में साथियों आपको ध्यान दीजिए, साइंस में साथियों आपको मिनिमम तो 16 अटेम्प्ट लेने हैं, मिनिमम। हम मिनिमम की बात करें, इससे ज्यादा करोगे और बढ़िया बात है, और कोशिश करना साइंस में ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि यहीं से आपका रैंक बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैथ आता है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है एक वीडियो में, है ना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लीजिएगा, 2 क्वेश्चन टफ रहेगा, और बनेगा बाबू 13 क्वेश्चन। अगर आप यूट्यूब पे जो 42 घंटे का सीरीज भी दे रखा है मैंने, चैप्टर वाइज भी दे रखा है बाबू, हर एक चीज मैंने बहुत पहले से पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, तो अगर आप उसको भी देखे होंगे तो 13 कोची भैया 15 में 15 बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में बाबू आपको कम से कम तो 11 क्वेश्चन आपको मिनिमम अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, मिनिमम 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। फिर उसके बाद इंग्लिश और जीके में बाबू 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश में अगर आप लोग कमजोर हैं तो कम से कम तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा। ये ओवरऑल जा करके, है ना, ओवरऑल जा करके साथियों आपको 65 प्लस के आसपास स्कोर देगा, है ना, 65 के आसपास स्कोर देगा, ये मिनिमम है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तब के लिए है, जो बच्चे दिन रात मेहनत किए हैं बाबू उनके लिए तो इससे ज्यादा ही आएगा, इससे ऊपर रहो आप लोग। 70 प्लस का स्कोर का हमेशा ख्वाब रखो, 70 प्लस का स्कोर का ख्वाब रखो, है ना। ये तो मिनिमम बताया मैंने, है ना। यानी दोस्तों अगर आप इतना भी लाते हो तो ये एकदम सेफ स्कोर है, ये एकदम सेफ स्कोर माना जाता है साथियों। यानी 300, 325, 330 ये सब सेफ स्कोर माना जाता है, ठीक है। और हमारे बच्चे तो 70 प्लस करने की क्षमता रखते हैं साथियों, 80, 90 अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं साथियों, है कि नहीं। हाउ इज द जोश, है ना, एकदम तैयार रहिए साथियों। मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में, है ना, फिर लाइव आऊंगा आप सभी के बीच में बात करने के लिए, है ना, क्योंकि सेंटर से पहले मैं 5 बजे सुबह इसलिए रखा हूं कि कुछ बच्चे जिनको सेंटर जाना होगा तो वो साथियों जा सकते हैं, है ना। 5 बजे मैं मिल लूंगा, फिर 6-7 बजे तक वो आराम से निकलेंगे, तो 8-9 बजे तक वो सेंटर पे विजिट कर लेंगे, और 9 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम आराम से वो लोग पहुंच जाएंगे। 8 से 9 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, लगभग बच्चों का 8 से 9 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है साथियों कि आप उस टाइम के अंदर आ जाइए और अपना सेंटर के अंदर चले जाइए, है ना, ठीक है। और बाकी साथियों ऑल दी बेस्ट, मैं क्या कहूँगा,
बस एक मोटिवेशनल लाइन है जो अक्सर मैं कहा करता हूँ बच्चों के बीच में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो जब मेहनत किए हो सफलता निश्चित मिलेगी, घबराना नहीं, है ना। फ्यूचर के टेंशन मत लो, प्रेजेंट में जियो, पेपर गर्दा करके आना, ठीक है। बस यही कहूँगा, कमेंट में बताना आप लोग कि वीडियो कैसा लगा, है ना। और मिलते हैं कल दोस्तों महावीर मंदिर पटना में, क्योंकि दोस्तों पटना जंक्शन पे तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं सुबह सुबह आ सकता हूँ, हो सके तो मैं शाम में विजिट कर सकता हूँ पटना जंक्शन को, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं तो सुबह में फिक्स है बाबू कि सुबह महावीर मंदिर जाऊंगा, आप लोगों के लिए प्रे करूंगा ताकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, है ना। जय हिंद, जय भारत।